आज की इस वीडियो में मैं आपको सावरिया सेठ की सुंदर कथा बताने वाला हूँ। तो भगवान श्री सावरिया सेठ का संबंध मीराबाई से बताया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार सावरिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वह पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। ऐसी एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिसके पास ये मूर्तियाँ थी। एक बार की बात है जब औरंगजेब की मुग़ल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी। मेवाड़ राज्य में पहुंचने पर मुग़ल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। तब संत दयाराम जी ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बागुण बादशोड़ा की छापर खुला मैदान एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पधरा दिया और फिर समय बीतने के साथ संत दयाराम का देवलोक गमन हो गया। उसके बाद कालांतर में सन 1840 में मंडपिया ग्राम निवासी भोलाराम गुज्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया कि बादशोड़ा बागुण छापर के वहाँ पर 4 मूर्तियाँ जमीन में दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम का सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थी। देखते ही देखते ये खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्रागट्य स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सर्वसम्मति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को बादशोड़ा ग्राम ले जाई गई। बादशोड़ा में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पूराजी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से सावरिया जी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए यह सावरिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है और काफ़ी चमत्कारी मंदिर भी ये है। उसके बाद मंझली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया। इसे प्राकट्य स्थल मंदिर भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुज्जर द्वारा मंडपिया ग्राम ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंदे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, जिसे गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों कालांतर में सभी जगह भव्य मंदिर बनते गए। तीनों मंदिरों की ख्याति भी दूर दूर तक फैली। आज भी दूर दूर से लाखों यात्री प्रतिवर्ष श्री सावरिया सेठ के दर्शन करने आते हैं। सावरिया सेठ के बारे में यह भी मान्यता है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने वह रूप धारण किया था। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं और अपना कमाई का लगभग 40, 50, 60% तक दान कर देते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई के इस प्रसिद्ध भजन में गिरधर गोपाल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बादशोड़ा ग्राम में श्री सावरिया सेठ के रूप में व्यवस्थित है। किंवदंतियों के अनुसार मीराबाई इन्हीं मुरलीधर की पूजा किया करती। सावरिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 किलोमीटर दूरी पर बादशोड़ा ग्राम में स्थित है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर एवं दबोक एयरपोर्ट से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रसिद्ध सावरिया सेठ मंदिर अपनी सुंदरता वैशिष्ट के कारण हर साल लाखों भक्त को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। मंडपिया मंदिर कृष्णधाम के रूप में चर्चित है। मंडपिया मंदिर देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत आता है। कालांतर में सावरिया सेठ मंदिर की महिमा इतनी फैली है कि उनके भक्त वेतन से लेकर व्यापार तक में उन्हें अपना हिस्सेदार बनाते। मान्यता है कि जो भक्त खजाने में जितना देते हैं सावरिया सेठ उससे कई गुना ज़्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं। श्री सावरिया जी मंदिर का भंडारा या दान पात्र माह में एक बार खोला जाता है। यह चतुर्दशी को खुलता है और इसके बाद अमावस्या का मेला शुरू होता है। होली पर यह 1.5 माह में और दिवाली पर 2 माह में खोला जाता है। सावरिया सेठ मंदिर में कई NRI भक्त भी आते हैं। ये विदेशों में अर्जित आय में से सावरिया सेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं, इसलिए भंडारे में डॉलर, अमेरिकी डॉलर, पाउंड, दिनार, रियाल आदि के साथ कई देशों की मुद्रा भी निकलती है। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर पिछले कई वर्षों में श्री सावरिया सेठ मंदिर का नवनिर्माण जारी है। इसमें मुख्य मंदिर के दोनों ओर बरामदों में दीवारों पर बेहद आकर्षक चित्रकारी की गई है। अक्षरधाम की तरह यहाँ भी मंदिर के बीच खाली मैदान में संगीतमय फव्वारा लगाया जाएगा। यहाँ विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 1961 से ही इस मंदिर स्थान पर देवजुलनी एकादशी पर
विशाल मेले का आयोजन होता है। सावरिया मंदिर परिसर एक भव्य सुंदर संरचना है जो गुलाबी बलुआ पत्थर में निर्मित है। मंदिर के गर्भगृह में सेठ सावरिया जी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है जो भगवान कृष्ण के रंग को दर्शाती है। सावरिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है जबकि फर्श गुलाबी, शुद्ध सफ़ेद और पीले रंग के बेदाग रंगों से बना है। और सावरिया सेठ के भजन भी काफ़ी प्रसिद्ध है जो आप YouTube पर सुन सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे भजन है, आप एक बार सुनोगे तो आप रोज़ सुनोगे, सुबह उठते ही सुनना स्टार्ट कर दोगे। आपको पता ही होगा सावरिया सेठ दे दे, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर भजन है। और गोकुल शर्मा के भजन के तो क्या कहने। ऐसा माना जाता है कि भोलाराम गुर्जर की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते थे। एक बार की बात है जब भोलाराम गुर्जर अपनी गाय चरा रहे थे और गाय चराने के बाद शाम को जब वे घर लौटे और खाना खाकर वे सो रहे थे तो रात को वहाँ पर चोर डाकू आए जो मीणा थे। उन्होंने दोस्तों उनकी गायों को चोरी कर लिया और रास्ते में जब वो डाकू गायों को ले जा रहे थे तो दोस्तों रास्ते में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि उन चोरों की आंखें अंधी हो गई। जितने चोर डाकू थे वो सारे अंधे हो गए। फिर उन्होंने भगवान से अर्चना करी कि हमारी आंखें अगर वापस आ जाएगी, हमारी रोशनी अगर वापस आ जाएगी तो हम गायों को जहाँ से लेकर आए वहाँ पर वापस छोड़ देंगे। तो दोस्तों ऐसा कहते ही वहाँ पर उनकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ गई। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर चोरों की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उन्होंने फिर अपनी वचन के मुताबिक उन्होंने गायों को वापस वहीं भोलाराम गुर्जर के घर में बांध दिया और धीरे से वहाँ से भाग गए। और उसके बाद वो कभी मेवाड़ में नहीं आए और कभी उन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने चोरी करना भी छोड़ दिया। और ऐसा माना जाता है कि ये चोर वही थे जो पिछले जन्म में मुगल थे और इन्होंने मंदिरों को तोड़ा था और उस टाइम भी इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और औरंगजेब जो मुगल था उसने उस टाइम भी प्रण लिया था कि अगर मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी तो मैं मेवाड़ की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखूंगा। और उसने दोस्तों जैसे ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आई थी तो उसने कभी मेवाड़ की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। चलो इसी बात पर आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ जो भी काफ़ी चमत्कारी है और भगवान पर आस्था बनाए रखती है। तो एक बार की बात है, एक आदमी था, उसके घर में अफीम पड़ी हुई थी और पुलिस ने छापा मार दिया था। तो उस टाइम दोस्तों वो डर गया था। काफ़ी डरने के बाद उसने भगवान श्री सावरिया सेठ से प्रार्थना करी कि अगर मेरी ये अफीम बच जाएगी, मेरे 12 मटके जो अफीम के पड़े हुए हैं वो अगर बच जाते हैं तो मैं अपने 6 मटके में भगवान को समर्पित कर दूंगा। इसी बात पर जब पुलिस वालों ने उसके घर के अंदर आकर मटके चेक किए तो वो मटके दोस्तों अफीम के नहीं निकले और गुड़ के बन गए। तो ये भी काफ़ी चमत्कार की बात है कि उनमें अफीम पड़ी हुई थी और वो गुड़ के हो गए। तो काफ़ी चमत्कार ऐसे मेवाड़ की धरती पर होते रहे और होते हुए आए हैं क्योंकि यहाँ पर सावरिया सेठ का चमत्कारी मंदिर है। और यहाँ पर जब भी भंडार खुलता है, वैसे तो कब खुलता है वो मैंने आपको बताया है, तो भंडार खुलता है तो हर मंथ में खुलता है और मंथ में जब भी खुलता है तो कम से कम 7-8 करोड़ तो कैश निकलता है। और काफ़ी यहाँ पर दानी लोग हैं, बहुत ज़्यादा दान करते हैं। तो 7 से 8 करोड़ खाली कैश निकलता है। उसके बाद सोना चांदी की भी गिनती नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दान लोग बाग करते हैं। और यहाँ पर आपको पता ही होगा चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है अफीम तस्करों के लिए जाना जाता है। तो ये भगवान जो है सावरिया सेठ मेन तो अफीम तस्करों के ही भगवान है, वो सबसे ज़्यादा मानते हैं। और अपना जो बिजनेस का उनका जो भी टर्नओवर रहता है वो अपने हिस्से की कमाई भगवान को अर्पित करते हैं। वैसे तो भगवान सावरिया सेठ का आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा। यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध फिल्मकार, कलाकार, बड़े नेता सभी आए हुए हैं। उनमें संजय दत्त भी यहाँ पर आए हुए हैं, मोदी भी आए हुए हैं, अमित शाह आए हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े नेता भी आए हुए हैं। एक बार की बात है, प्रेम चोपड़ा कहीं जा रहे थे, शायद जयपुर जा रहे थे, तो वहाँ से दोस्तों उनका ड्राइवर रास्ता भूल गया और वो सावरिया सेठ पहुँच गए। ये भी इत्तेफाक की बात है या फिर भगवान लेकर आए उन्हें। और जब वो यहाँ पर आए तो उनको पहले पता नहीं था कि सावरिया सेठ का मंदिर इतना चमत्कारी, यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ है, इतना चमत्कार है। जब उन्होंने इस मंदिर को देखा तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर भगवान के बुलावे पर आया हूँ और यहाँ पर मैं एक मूवी बनाऊंगा। तो सावरिया सेठ काफ़ी चमत्कारी मंदिर है, काफ़ी बड़ा विशाल मंदिर है। आपको यहाँ पर
सारी जानकारी दोस्तों मैंने दी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय मेवाड़।